नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। हर साल 24 एकादशी तिथि पड़ती है जिसका अलग अलग महत्व होता है। वहीं माघ महीने की पड़ने वाली एकादशी तिथि को जय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहा जाता है कि सभी पापों से मुक्ति तो मिलती ही है, घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। इस साल 20 फरवरी को मनाई जाएगी। इसकी शुरुआत हो रही है एकादशी तिथि की 19 फरवरी सुबह 8:49 से। समापन है इसका 20 फरवरी सुबह 9:55 पर। उदय तिथि के अनुसार 20 फरवरी को ही मनाया जाए। एकादशी का व्रत रखा जाएगा तो आप अपने अनुसार देख लिए। इसका 3 दिन का नियम होता है। एक दिन पहले चावल नहीं खानी चाहिए, इस चीज को अवश्य ध्यान रखें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें इस दिन फलाहार रहें और अन्न का ग्रहण बिल्कुल ना करें जो भी व्रत रखते हैं। इसकी व्रत कथा इस तरह है। समय की बात है कि जब चिरकाल में स्वर्ग में स्थित नंदन वन में एक उत्सव का आयोजन हुआ था जिसमें स्वर्ग के सभी देवतागण, मुनिगण और सिद्धगण उपस्थित हुए। गंधर्व और गंधर्व कन्याओं द्वारा नृत्य और गायन भी चल रहे थे और तभी उसी क्षण एक नर्तकी जिनका नाम पुष्यवती था, उनकी दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ी। उनके वन पर मोहित हो गई और अमर्यादित होकर नृत्य कर रही थी, जिससे माल्यवान भी बेसुरा गाना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक के राजा इंद्र की दृष्टि इन दोनों पर पड़ी और सभी लोग इस घटना को देख सुन रहे थे और क्रोधित होने लगे। तभी राजा इंद्र ने क्रोध में आकर इन दोनों को श्राप दे दिया। अधम योनि यानी पिशाच योनि में प्राप्त होने का श्राप देकर निष्कासित कर दिया और तभी से दोनों हिमालय में जाकर पिशाच योनि को बेहद ही कष्टकारी जीवन व्यतीत करने लगे। खाने पीने के भी नहीं होता है। पिशाच योनि बहुत ही कष्टकारी होती है। वो न कुछ खा पाते थे न पी पाते थे। एक दिन अपनी उस दिन को कोसने लगे जिस दिन इस तरह की घटना हुई। एक दूसरे को कोस कर याद कर रहे थे उस दिन को और बहुत आंसू बहाया, रोया। उस दिन कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ फल खाकर ही दिन व्यतीत किया, रात्रि जागरण किया। भाग्यवश उस दिन माघ मास की एकादशी तिथि थी। एकादशी का व्रत इस दिन इस तरह से हो गया उनसे। रात भर चिंता में ग्रसित, निद्रा भी नहीं आई तो जागरण भी व्यतीत हो गया और इसी तरह से भगवान विष्णु को ही स्मरण करते रहे। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और दोनों को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया, वरदान दिया, आशीर्वाद देकर दोनों को पाप मुक्ति के लिए जीवन से सभी कष्टों को दूर कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन से पाप से मुक्ति मिली, जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिली। से ही जय एकादशी का व्रत रखा जाता है। इससे भगवान श्री हरि शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इच्छित वर देते हैं, आशीर्वाद प्राप्त होती है। इससे समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहा जाता है कि जितने भी कष्ट आते हैं जीवन में, जाने जो भी पाप कष्ट हुए हैं, कर्म हुए हैं, इससे मुक्ति मिलती है। तो इस व्रत को करने से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में सभी कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। जय एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि शीघ्र प्रसन्न भी होते, चित वर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं अपना, अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप भी इस तरह के व्रत रखें। व्रत ना भी रख सकते हैं तो कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सात्विक भोजन करें, चावल का ग्रहण बिल्कुल न करें, नियमों का पालन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और दिन रात स्मरण करते हैं भगवान हरि श्री विष्णु का, इससे बेहद ही सुफल की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।